बंद करे तो खींचो। समय पाहु समय सार में अपनी चर्चा 5वीं गाथा पर हुई और 5वीं गाथा पे एक जो मूलभूत 2 बातों पर विचार किया। आचार्य जो दिखाना चाहते हैं वो ना देखे और उसके आधार पर अन्य छल ग्रहण करे तो भी आचार्य कहते हैं तुम चूक गए। बराबर क्या हो गए? चूक गए। आचार्य तो तुम्हें ले जाना चाहते हैं गणायक स्वभाव के उपवन में, स्वभाव के सुख में, जहाँ आनंद ही आनंद भरा है। और तुम कहोगे ये बढ़िया बात है, स्वभाव की बात सुनी, अब ना हमें कोई विषय भोगों का डर ना किसी का डर, क्योंकि वो तो राग है। तो तुम चूक गए। दृष्टि की बात सुनकर प्रमाद पोषण करे तो भी चूक गया, और दृष्टि की बात को दृष्टि में ना ले तो भी चूक गया। अपन ने जो 2-3 दिन तक चर्चा की ना, उन सब का सार 2 लाइन। कौन कौन सी? दृष्टि की बात दृष्टि में ना लेकर प्रमाद पोषण करे। प्रमाद पोषण करे मतलब वो बिल्कुल क्लियर कट मैंने बताया, नैतिक आचरण ना करे, धार्मिक आचरण ना करे, बराबर, आध्यात्मिक चिंतन भी ना करे, नैतिकता भूल जाए, धार्मिकता भूल जाए, आध्यात्मिकता भूल जाए, कुलाचार भूल जाए, सदाचार भूल जाए, लोकाचार भूल जाए। ये भूलकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करे तो भी चूक गया। तो चूक गया। तुझे इसके लिए बात कही नहीं। बराबर ख्याल में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? हम दुकान, सब लोगों को लगभग व्यापारियों को अनुभव होगा, खासकर कपड़े की दुकान में इस बात का बहुत रहता है। छोटे थे ना तो पापा कहते थे जब महंगी साड़ी हो या बहुत महंगे कपड़े हो ना और सामान्य खरीदने वाला हो ना, तो उसको दिखाना नहीं। भाई क्यों बाबा, तो सबसे अच्छी है। बोले सबसे अच्छी यही तो समस्या है। मतलब व्यापारियों को तो अनुभव हो ही जाता है ना। बोले इसके पास में 300 रुपए से ज्यादा खर्च करने के लायक पैसे हैं नहीं, 300-400 से ज्यादा खर्च करेगा, पर अच्छी से अच्छी कह रहा है तो भी 300-400 के लायक ही लेगा वो। बराबर। अब तुमने 1500 की साड़ी उसे बता दी तो वो साड़ी देखकर उसे 300-400 की साड़ी पसंद नहीं आएगी, है ना। और वो पहले नहीं दिखाते तो 300-400 की साड़ी ले जाता, बराबर, क्योंकि उपलब्ध में से सिलेक्शन करता ना। अब तुमने इतनी अच्छी बता दी और वो उसको लेने की कैपेसिटी है नहीं, तो वो अपने धन तो बढ़ा नहीं सकता, तुम्हारे भाव घटाने की कोशिश करेगा। और भाव उतने कितने घटाओगे तुम? 1500 की साड़ी को घटा के 1200 में दोगे, 1100 को दोगे, उससे कम तो तुम्हारे घर में नहीं आई तो तुम कैसे दोगे? तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ना वो साड़ी ले पाएगा ना तुम उसे बेच। आई बात समझ? समझ में आया? यही बात है। तो आचार्य कहते चूक जाएगा, चूक जाए। तो समय सार का जो माल है ना, वो समय सार के स्टैंडर्ड डाउन करने के लिए नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड अप करने। तुम्हारा खीसा भरा हुआ होना चाहिए, है, नैतिकता के धन से, धार्मिकता के धन से, आध्यात्मिकता के धन से, लोकाचार, सदाचार, कुलाचार, जितने भी प्रकार के आचार विचार है उन सब के धन से तुम्हारा खीसा भरा हो, तब तुम्हारे सामने समय सार का रत्न रखेंगे तो क्या होगा? तुम उसके पात्र बनो। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया?
तो अगर इतना तो पंडित जी हम तो निर्धन हैं, तो फिर कोई गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? बोले निर्धन तुम इसीलिए हो क्योंकि ये धन तुम्हारा है ऐसा स्वीकार नहीं किया। फिर से बात को समझना, बहुत गहरी बात, तो यही प्रश्न तो बार बार लोग उठाते हैं। इवन देन श्वेतांबरों के बहुत प्रसिद्ध आचार्य यशो विजय जी, बहुत प्रसिद्ध आचार्य, 100-125 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, वो भी समय सार की बात को स्वीकार करते, लेकिन एक ही बात कहते, ये सब गृहस्थ पापी हैं, ये तो नॉन तेल लकड़ी के व्यापार में लगे, ये कैसे समय सार को समझ पाएंगे? यही बात उनका, हिंगु मरीचिकादि नाम व्यवसाय आदि में किसमें लगे हैं सब गृहस्थ? ये तो हींग और मिर्ची बेचने में लगे हैं, ये कहाँ से समय सार समझ पाएंगे? लेकिन गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी और उनकी परंपरा में ये बात जब आई तो पता चला ना भाई, गाय हींग मरीची तो भी अच्छा व्यापार है, दूध बेचने वाला ग्वाला, आबाल गोपाल, शब्द क्या बोला, और केजी में जाने वाला बालक, केजी स्टैंडर्ड में जाने वाला बालक जो अल्प बुद्धि है, बाहर में गोपाल एटले ग्वालिया, ऐसे लोग भी समय सार को समझ। अमृतचंद्राचार्य ने, अब बोलो किसको माना जाए? इसलिए बात तो सही है, बस प्रॉब्लम केवल इतनी है कि तुम उस लक्ष्य को रखकर इनको भूलना नहीं, तो अगर भूल गए तो चूक गए, और लक्ष्य में नहीं लिया तो भी चूक, दोनों बातें। कल भी मैंने बहुत खुलासा इस बारे में किया था, कल रविवार था ना, हाँ कल ही, परसों के दिन किया था कि भाई अगर दृष्टि की विषय को दृष्टि में नहीं लोगे तो भी चूक जाओ, क्योंकि उसके बिना तो तुम्हारा श्रद्धा नहीं पक्का नहीं होगा, कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो, ये निर्णय ही नहीं होगा। इसीलिए जानना तो जरूरी है भैया, जानना तो जरूरी है। अब बात अलग है कि हम उसे अनुभव कर पाए या ना कर पाए, नहीं भी कर पाए तो भी जानने से कोई विरोध नहीं, पवित्र भाव से अगर जानोगे तो मोह कम ही होगा, बढ़ेगा। इसीलिए एकाध कोई भ्रष्ट हुआ हो, उस आधार से समय सार भ्रष्ट करने वाला है, ऐसा निर्णय निकाल लेना बहुत गलत है। बात समझ में आई कि नहीं? ये बिल्कुल वैसा ही है कि अहमदाबाद की गली में कोई बेटा अपने बाप का खून कर दे, बाप अपने बेटे का खून कर दे, और वो बात उड़ती उड़ती सिलवानी पहुंच जाए, और सिलवानी पहुंच जाए और वहां पड़े, और हम अपने मम्मी से बोले अहमदाबाद आओ, बोले नहीं अहमदाबाद का भरोसा नहीं। है? आप विचार करके देखो कि बेटा बाप का खून कर देता है, बाप बेटे का खून कर देता है, अरे भाई तो क्या कहूंगा मैं, 80 लाख की आबादी में कोई एकाध सरफिरा हो तो 79 कितने जो है, 1,99,909, इनके ऊपर तो प्रश्न नहीं किया। आप समझ में आएगी नहीं? ये जो लोग हैं ना जो समय सार का विरोध करते हैं, वो यही तर्क देते हैं, समझ, एकाध कोई निश्चाभासी हो जाए, एकाध कोई आचार भ्रष्ट हो जाए, उसको पोस्टर बॉय बना देते हैं, और पोस्टर बॉय बना के देखो समय सार पढ़ने के कारण ये हुआ, समय सार पढ़ने के कारण। अरे और विरोध करने वालों को तो हर जगह विरोध करने का नहीं। हमने जिनवाणी ज्यादा बांटना चालू किए, अब वो किसी सरफिरे ने उसे पस्ती में दे दी, और पस्ती में देकर वो क्या बन गया, उसके दोने पत्तल बन गए, तो क्या एजेंडा चालू हो गया, जिनवाणी ज्यादा छपानी नहीं चाहिए। ये कोई तरीका हुआ क्या है? ये कोई आर्गुमेंट कि अहमदाबाद में जानी नहीं चाहिए। अरे लाखों की संख्या में जिनवाणी छप गई, लाखों के पास तक पहुंच गई, जो समय जो साधन थे हमने उस समय किए, आजकल पीडीएफ ज्यादा चल रही थी, वो पहुंच जाती, घर घर तक जिनवाणी पहुंचाई, लोगों के पहुंच तक पहुंचाई, लोगों ने पढ़ना सीखा, विचारना सीखा, तो भला हुआ ना। अब एकाध कोई ने कुछ गड़बड़ कर दी तो इसके आधार पे थोड़ी कि हम जिनवाणी को मुकरना वो कर, बराबर ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे सब जगह लोगों की एक वृत्ति होती है
इस वृत्ति को समझना पड़ेगा, जगत में भी और सब जगह। इसे दर्शन शास्त्र की भाषा में एक समस्या बोलते हैं, अवैध सामान्यीकरण। क्या समस्या बोलते हैं? इलीगल जनरलाइजेशन। क्या करना? इलीगल जनरलाइजेशन। ये दार्शनिक समस्या है कि जो लोगों को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, एक कोई घटना पकड़ते हैं, एक कोई अपवाद पकड़ते हैं, बराबर, और उसका सामान्यीकरण कि बड़ा आमद हुए, क्या हुए, बड़ा आमद हुए। तो उसे दर्शन शास्त्र में समस्या क्या कहते हैं? अवैध सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, इलीगल जनरलाइजेशन। और हम भी करते हैं जगत में, किसी एक मोहल्ले में, एक समाज में, एक जाति में, सब जगह कोई एक गड़बड़ी करता है? तो गुजराती तो ऐसे होते, अब गुजराती कहाँ से आ गए हैं? बोले उमड़ ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा कि वो वैसे होते हैं। अरे तुम क्यों इतनी ज्यादा ऐसे करते हो? क्या तुमने सबको जान लिया, देख लिया? समाज एक्चुअल में एक व्यवस्था है, वस्तु नहीं। समझ में आया? और इस बात का बहुत ध्यान रखो, समाज एक व्यवस्था है, समाज नाम का कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? समाज। उसमें हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर एक की अपनी अपनी परवरिश अलग अलग है, हर एक के अपने अपने संस्कार अलग अलग हैं, हर एक के अपने आचार विचार अलग अलग हैं। इसलिए कभी भी ये जो अवैध सामान्यीकरण है ना, अवैध सामान्यीकरण, इलीगल जनरलाइजेशन, एक कोई एग्जाम्पल देखो और उस एग्जाम्पल के आधार पर पूरे का पूरा उस चीज में बता दो, ये अवैध सामान्यीकरण। हम बहुत परेशान रहते हैं। और सच बता रहा हूं, समय सार से आपके आत्मिक पूर्वाग्रह तो नष्ट होंगे ही होंगे, लेकिन ये भी नष्ट हो जाता है। और मैं आपसे कहता हूं कि आप इस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेंड करो। बद्दाना नाम थी ना को कहीं, ये बद्दाना बद्दा एम कहे थे, आप मोटी समझ घना लोग मने पड़ गए, बदा एम कहे थे। मैंने बदा नहीं, તમે કાં તો નામ લો કાં તો કહો નહીં। એ બધા શું છે? બધા નામનો કોઈ દ્રવ્ય છે અને મોટા ભાગે એ જોવા જે બધાના નામથી કહે છે ને પોતાની વાત જ રજૂ કરતું હોય, નામ બધાનો હોય પણ ના વાત કોની હોય? પોતાની। એટલે આ શબ્દ જ ખોટો છે, આ અવૈધ સામાન્યીકરણ। ખ્યાલમાં આવે કે નહીં આવે? એટલા માટે વિચારજો। तो जो लोगों ने समय सार का विरोध किया उन्होंने अवैध सामान्यीकरण किया। अवैध सामान्यीकरण किया मतलब एकाध कोई व्यक्ति कभी किसी समय कोई बात को नहीं समझने के कारण क्या हुआ? पतित हो गया। वो पतित ही था, टोडरमल साहब ने कहा बताया, पतित हो गए ऐसा नहीं, वो तो था ही, पहले विषय भोगों के नाम से था, अब इसके नाम से। और हमने क्या कर दिया? उसको सब पे घटित कर दिया और निष्कर्ष क्या निकाला? नहीं समय सार पढ़ना, ये समाज खराब, ये जाति खराब, ये लोग खराब, ये मोहल्ला खराब, ये देश खराब, सब गलत बात है, तुम्हारी दृष्टि खराब। क्या बोला? क्या बोला? दृष्टि खराब। अरे यहाँ तो समय सार, अब देखो ये तो दर्शन की समस्या। समय सार क्या कहता है? समय सार ये कहता है जो खराब करता हुआ दिख रहा, दुनिया तो क्या कह रही, दर्शन ने कहाँ पे लाया कि जो खराब करता हुआ दिखे उसी को खराब कहो, अन्य को मत कहो। दर्शन ने ये बताया ना, समाज के नाम पे मत थोपो, देश के नाम पे मत थोपो। लेकिन अध्यात्म और समय सार तो इसके ऊपर जाता है। वो कहता है जो खराब करता हुआ दिख रहा है वो भी क्षणवर्ती पर्याय है, वो भी एक समय की पर्याय है, वो भी खराब नहीं, वो भी त्रिकालिक रूप। विचार करके देखो। यही दृष्टि तो समय सार लाना चाहता है। यही तुम कहते हो खराब किसने किया, तो द्रव्य गुण पर्याय से लगाओ तो द्रव्य खराब होता नहीं, गुण खराब होता नहीं। ये किसी व्यक्ति को किसी समय किसी कर्म के तीव्र हृदय में कोई विकार आया, क्या बोला? किसी व्यक्ति को
किसी समय किसी कर्म के उदय में कोई विकार आया और वो उस विकार के अधीन परिणमित हो गया और वो उदय चला गया और व्यक्ति ज्यों का त्यों रह गया, तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम केवल इतनी थी कि उसका जो उदय आया उससे वो वेद ज्ञान। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम मेरे में नहीं है क्या? है मेरे में नहीं है क्या? वो तीव्र हृदय में वेद ज्ञान नहीं कर पाया तो हम भी कम वेद ज्ञान कर पाते। तो जो प्रॉब्लम से वो परेशान है, वो प्रॉब्लम से मैं परेशान हूं, तो मैं क्यों उससे गुस्सा करूं? हो गया समझदार से? भाई, भूल करने वाला भी भगवान दिखे तब समझदार समझ। ख्याल में आया? क्या क्या कह रहा हूं? भूल करने वाला भी क्या दिखे, क्योंकि वास्तव में वो गलत नहीं है, सिर्फ भूला हुआ। जगत में कोई भी गलत नहीं है, सब भूले हुए। कितनी गजब प्रभुता की बात है। और मैं भी, वो अगर भूल को दोष माना जाए तो मैं भी भूला हुआ हूं, मैं कौन सा डाया ला लूं? अंतर इतना है, उसके उदय से वो परेशान है, मेरे उदय से मैं परेशान हूं। अब अंतर इतना हो गया कि उसका तो कहलाता है तीव्र उदय, जो जगत में अपयश का पात्र होता है, और मेरा मंद उदय रहता है, तो जगत में कहता बहुत बढ़िया नेचर है, बहुत बढ़िया नेचर है। ये है क्या नेचर? विचर क्या है? क्या है बताओ? किसी के ऐसे मंद उदय चल रहे हैं प्रकृतिगत, जिसके अंदर में प्रसन्नता रहती है, सरलता रहती है, तो सब उदय का ही खेल बड़ा उससे यश हो जाता है। तीव्र हृदय वाले का अपयश हो रहा है, मंद हृदय वाले का यश हो रहा है, लेकिन दोनों भूले बैठे हैं। तीव्र हृदय वाला तीव्र हृदय से भिन्न अपने नायक प्रभु को नहीं देख पा रहा, मंद हृदय वाला मंद हृदय से भिन्न अपने नायक प्रभु को नहीं देख पा रहा। दोनों भूले बैठे हैं, दोनों सेम भूल कर। तो या तो दोनों अपराधी हैं या दोनों प्रभु, और दोनों ही कंडीशन में, दोनों अपराधी हो तो कौन किस पर क्रोध करे, और दोनों प्रभु हो तो कौन किस पर क्रोध करे? आई बात समझ में? बोलो, समय सार घर पे चल सकता कि नहीं चल सकता? है चल सकता कि नहीं चल सकता? जब समस्याएं चल सकती हैं तो समाधान का साधन भी चल सकता है। और पुनः पुनः कह रहा हूं, समस्याएं मात्र इसके लिए हैं क्योंकि समय स्वरूपी दृष्टि नहीं। ये समय सार बार बार यही बताए, समय सार ओहो दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय। तुम्हें क्या देखना? दृष्टि में ही खोट हो तो सारा जगत कैसा दिखाई दे? इसलिए कह रहा हूँ, आप विचार करके देखो। तो जहां अध्यात्म जगत का पूरा हो गया, दर्शन पूरा हो गया, दर्शन ने तो क्या किया कि सबको दोषी मत ठहराओ, जिसने दोष किया हो केवल उसको बोलो, अवैध सामान्यीकरण मत करो। तो आचार्य भगवान कहते हैं अवैध सामान्यीकरण तो तुम पर्यायों में भी कर रहे हैं ना। एक पर्याय खराब होती है, तुम कहते व्यक्ति खराब है, द्रव्य खराब है। ये भी क्या है? जैसी वो भूल थी, 1 लाख की समाज में एक ने खराब काम किया और तुमने पूरी लाख की समाज को क्या कर दिया? बदनाम किया। वैसे अनंत पर्यायों में से एक पर्याय ने खराब काम किया और तुमने अनंत अनंत प्रभु को बदनाम किया। समझ में आया? है? तो समय सार कैसे, वो दृष्टि क्या है बताते प्रभु कि एक तो स्वयं को प्रभु देखो, अपनी प्रभुता का स्मरण करो, और अपनी प्रभुता का स्मरण करके बार बार अपने में आओ। ये अपनी प्रभुता का स्मरण, और दूसरों की प्रभुता को देखकर उनसे उनके ज्ञाता हो जाओ, ये उनकी प्रभुता का स्मरण। क्या बोला? दो बातें। कौन कौन सी? अपनी प्रभुता को देखकर बार बार अपने में आओ,
जैसे वो श्वेतांबर आदि में होता है, मेरे मित्र का फोन आया तो आज मैं घरे भगवान आव्या छे तो दर्शन करवा। सोसाइटी में किसी ने गणपति जी की प्रतिमा रखी, बधा दर्शन में आवजो, बधा आरती में आवजो। कि मारा घरे, अरे रे मारा घरे भगवान आव्या हो तो दर्शन करवा माटे बधाने बोलावे। एम तू ज भगवान छे तो दर्शन करवा माटे केम ना जाए? तो अपनी प्रभुता पाप में जाने के लिए याद नहीं करना, अपनी प्रभुता अपने अनुभव में आने के लिए याद करना कि ऐसी प्रभुता को मैं अनुभव में लाऊं। और दूसरे की प्रभुता को भी देखना, जब जब भी किसी के प्रति क्रोध हो, जब जब भी किसी के प्रति लोभ हो, किसी वस्तु के प्रति कपट करे किसी के साथ में, अहंकार के कारण अपने को बड़ा दिखाए, तू अगर सामने वाले को प्रभु देखेगा तो तुझे अपने आप को बड़ा दिखाने का भाव होगा क्या? सच बताओ। अरे सामने प्रभु हैं और मैं प्रभु से बड़ा क्या हो सकता हूं? किससे? धन से, कपड़ों से, मेकअप से, ज्वेलरी से, गाड़ी से, मकान से, किससे बड़ा मैं हो सकता हूं? सामने प्रभु है, पूरा है, परमात्म स्वरूपी है। परमात्म स्वरूप की श्रद्धा की जाती है, परमात्म स्वरूप के आगे प्रतियोगिता नहीं की जाती। सर्व प्रतियोगिताओं का अभाव होकर परमात्म स्वरूप प्रकट होता है। आप ये कहो कि हम तो सबको परमात्मा जानते हैं तो प्रतियोगिता होगी क्या? यहां तो भाई भाई में प्रतियोगिता है, देवरानी जेठानी में प्रतियोगिता है, वो कमा रही तो मैं क्यों नहीं कमा। ऐसा भी देखा गया है घरों में, बराबर 2-3 बहुएं आनी हो और एक थोड़ी पढ़ी लिखी ज्यादा हो, MBA, तो अगर वो जॉब पे जाती ना तो 2 को इंफीरियर लगने लगता है तुरंत। तो वो पढ़ी लिखी ना हो तो घर में कोई भी काम शुरू कर देंगे, है ख्याल में? क्यों? तुरंत क्या लगती है? इंफीरियरिटी लगती। अरे वो पैसे कमाते, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी, अब मैं भी क्या करूंगी? अब वो तो क्या कहते हैं, सर्टिफाइड डिग्री वाली है तो उसे सरलता से आजीविका मिल जाएगी। अब इन बहनों को बड़ा परेशान होना लगा, और उनको लिए ना जाने क्या क्या काम करने पड़ेंगे। क्यों? प्रभुता को स्वीकारने वाला प्रतियोगिता में नहीं पड़ता। क्या बोला? प्रभु की प्रभुता का श्रद्धान होता है। समझो, प्रभुता का क्या होता है? श्रद्धान होता है। प्रभुता की स्वीकारोक्ति के बाद प्रतियोगिता रहती है क्या? और जो प्रतियोगिता के भाव में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है समय सार का रस कस उसे आए ही नहीं। किससे आगे निकलना है प्रभु तुझे? किससे आगे निकलना है? બધા ભગવાન છે જો આ સ્વીકાર હોય એટલે બધા પ્રભુ છે, તો પછી કોનાથી આગળ જવું? કેમ જવું? પ્રભુતાથી પૂર્ણ દશા બીજી કોઈ હોઈ શકે છે? એટલા માટે આ પ્રભુતાના સ્વીકાર કર્યા પછી प्रतियोगिता चाले, मान चाले, क्रोध चाले, तो केवी रीते एम कहेवाय कि आ प्रभुतानो रस कस आव्यो। माटे समय साथ नी दृष्टि में जो तमने लावू होय तो एक तो पोतानी प्रभुता स्मरण करो अने पोतानी प्रभुता में स्मरण करीने बारंबार एनु अनुभव करो, वेदन करो, आओ अवर जवर राखो। शू करो? आत्मानी प्रभुता सांभळीने शू करो? बोले आत्मा में अवर जवर राखो। अने बीजानी प्रभुता विचारीने शू करो? ओहो प्रभु छे एटले कशायना साधन नथी। खबर पड़े छे? हाँ, शू कहो छो? भगवान ना नामे कोई कशाय करे तो गमे? तो बधा भगवान, बधा प्रभु छे।
પ્રભુ છે તો શ્રદ્ધાના સાધન છે, કસાયના સાધન આપણે શું કરી દીધું છે ભાઈ? વિચાર તો કરો જરા. આજુબાજુના પરિદ્રશ્યને, આડોશી પાડોશી, રિલેટિવ, સ્વજન પરજન, કોનો નામ કહીએ? બધા આપણા માટે પ્રતિયોગિતાના ટૂલ થઈ ગયા. એનાથી આગળ જવું છે, એનાથી આગળ જવું, મિત્રોથી આગળ જવું છે, ભાઈઓથી આગળ જવું છે, બેનપણીઓથી આગળ જવું છે, ભાઈબંધોથી આગળ જવું છે, રિશ્તેદારોમાં સૌથી વધારે પૈસા વાળો બનવું છે, આમ છે તેમ છે, બધી બાજુ શું કરી નાખ્યો છે? આગળ. અને આપણે કહીએ પણ ખૂબ આગળ જતો રહ્યો, ખૂબ આગળ જતો રહ્યો, ખૂબ આગળ. ક્યાં ગયો? મને ત્યાં ને ત્યાં દેખાય. હે બોલો, ક્યાં ગયો? આપણે વાત કરીએ તો ખૂબ આગળ જતો રહ્યો, પણ ક્યાં ગયો? ત્યાં ના ત્યાં રાગ દેશ ને પાપના પોટલા લઈને હજી ઉભો છે. વધ્યા છે તો પોટલા વધ્યા છે. ખ્યાલમાં આવે कि नहीं आवे भाई? इसलिए कहते हैं कि सबको प्रभु देखो. जब आपके अंदर में प्रभुता दिखने लगेगी, समय सार की दृष्टि बैठ जाएगी, ओहो सब श्रद्धेय हो जाएंगे, सब श्रद्धेय हो जाएंगे, सब प्रभु हैं, सब प्रभु. ये सांसारिक संबंध बहुत तुच्छ दिखाई देंगे, ये क्षणवर्ती विकार तो दिखाई नहीं देंगे. क्या है? कुछ नहीं है, आज है कल नहीं. और तुम खुद देखो ना अपने अंदर, ये कसायों को हमने जरूरत से ज्यादा वेटेज दे दिया है. इनकी कोई वैल्यू है? कल तक जो थे आज नहीं, आज जो है कल नहीं रहेंगे, कल जो है परसों नहीं रहेंगे. रहा कोई भी मनोविकार रहा आपके अंदर? गमती गमती ક્યાં સુધી ગમે? બહુ ગમાડીને લાવ્યા છે કોઈ પણ વસ્તુ, ક્યાં સુધી ગમે? 9 દાડા પછી चलना है कि नहीं यार? इसीलिए भाई इस जगत में परम सत्य कितना सुंदर है. ना कोई परमानेंट मित्र है. राजनीति में ही ऐसा नहीं है, सर्वत्र है. ना कोई परमानेंट मित्र है, ना कोई परमानेंट शत्रु, ना कोई परमानेंट स्वजन, ना कोई परमानेंट परजन. कुछ भी परमानेंट नहीं. परमानेंट है तो प्रभुता. अरे जिस भाव से मित्रता और शत्रुता पनपती है वो भाव ही परमानेंट नहीं है, तो और किसकी बात करें? जब तक आपको धन नहीं होता तब आपको धन कमाना बड़ा इष्ट लगता है. धन हो जाता है तो फिर उससे भोग भोगना इष्ट लगता है. फिर एक भोग भोग लिया तो फिर दूसरा लगता है. मतलब कितने कौन सी ऐसी चीज है जो आप कंटिन्यूअस कर सकते हो, क्योंकि जिसके आधार पर आप करते हो वो आधार ही परमानेंट नहीं. इसीलिए समय सार ऊपरी ऊपरी बातों पर बात नहीं करता, समय सार भीतरी बात करता. और ऐसा वो शुद्ध स्वभाव कैसा है वो छट्टी से शुरू होता है. देखो, को असौ शुद्ध आत्मा कि ये आत्मा केवी जे तमने कीधु ना एकत्व विहत्व, बराबर, कि जो एकत्व विभक्त की बात तुमने चालू की तो आत्मा है कैसी? तो 15वें नंबर की उसमें लिखा है. देखो, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत कि ये आत्मा केवी छे, एनो स्वरूप केवो छे, एवो कोई प्रश्न करे तो. અને બીજી નંબરની વાત, આ જે समय સોનગઢથી પ્રકાશિત જે સમયસાર છે ને, એમાં જે ગ્રીન રંગમાં લખેલી ગાથાઓ છે એ બહુ અગત્યની હોય છે. સૌથી પહેલા શરૂઆતના પબ્લિકેશન્સમાં તો એ ગોલ્ડ રંગમાં લખાવતી, કદાચ સ્વર્ણથી જ લખાવતી હોય, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. અને પરમાગમ મંદિરમાં તો સ્વર્ણથી લખેલી છે. એટલે આ બહુ મહત્વપૂર્ણ ગાથાઓ છે, બરાબર ને? તો એમાં આ 6 નંબરની ગાથા છે. શું છે જો? નવિહોદિયા પમત્તો, બોલો, અણપમત્તો જાણ ગોદુજો ભાવો, एवं वणन्ति शुद्धम गणादो जो सोदु सोचेव
पढ़ो एक साथ। णविहोदी अपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भागो एवं बण નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી અણવિહોદી નથી થતો અણવી એટલે નથી હોદી એટલે થતો જે થતો નથી કેવો થતો નથી અપમત્તો અપ્રમત્ત પણ થતો નથી જો વાત ક્યાંથી શરૂ કરી ઊંચી પ્રમત્ત થતો નથી એ પછી પ્રમત્ત અપ્રમત્ત પહેલા સમજો પ્રમત્ત કહેવાય પ્રમાદની દશા અને અપ્રમત્ત કહેવાય અપ્રમાદની દશા ગુણસ્થાનના એંગલથી જોવા જાઓ તો પહેલાથી છઠમા ગુણસ્થાન સુધી શું હતા પ્રમત્ત કહેવાય બરાબર और અપ્રમત્ત શું કહેવાય સાતમાંથી ઉપરવાળા અપ્રમત્ત કહેવાય ખબર પડે ને સાતમા ગુણસ્થાન એટલે મુનિ દશા શ્રેણીના હવે બધી શુદ્ધ પર્યાય સાતમાંથી ઉપર મોસ્ટલી શુદ્ધ પર્યાય છે ચારિત્રની શુદ્ધ પર્યાય શ્રદ્ધાની શુદ્ધ પર્યાય તો કે એ જે આત્મા છે એ આત્મા શુદ્ધ પર્યાય રૂપ પણ થતો અશુદ્ધ પહેલા કેમ લીધી બોલે યાર શુદ્ધ પર્યાય રૂપ નથી તો અશુદ્ધ પર્યાય રૂપ ક્યાંથી આવશે ચાલો ખબર છે 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે એએમસી એક પાર્કિંગ માટે બહુ મોટો અભિયાન શરૂ કર્યો હતો ખબર છે 1.5 વર્ષ થઈ ગયા ને બધી જગ્યા પાર્કિંગમાં બહુ આમ કોઈ જગ્યા ઊભી જ્યાં ઊભી રાખો ત્યાં ચાલાન કરે આમ બધું હતું ને કે 1.5-2 વર્ષ થઈ આ તો કોરોના પહેલાની વાત છે ને 2-2.5 વર્ષ થઈ ગયા એટલે બધી જગ્યા પછી એટલી સ્ટ્રિક્ટ પાર્કિંગના રૂલ્સ કરાયા કે ડાલગરવાડ જેવી જગ્યામાં પણ કાર જવા લાગી કોઈ વચ્ચે પાર્કિંગ ઊભી કરવાની નહીં એની સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરી ખબર છે સૌથી પહેલા રાજપથ ક્લબને સીલ કર્યું ખબર છે તમને જે હતા મ્યુનિસિપલ કમિશનર હતા આપણા ત્યાંના હતા નામ ભૂલી ગયું શરૂ ક્યાંથી કર્યો કોને સીલ કર્યો હતો રાજપથ ક્લબને સીલ કર્યો કેમ એક સંદેશ આપ્યો હવે રાજપથ ક્લબમાં તો બધા ખેરખાઓ બધા ભેગા થાય બરાબર પણ કીધું કે ના હવે કોઈનો ચાલશે નહીં પાર્કિંગ નહીં તો સીલ થઈ જશે જગ્યા અને કોને સીલ કર્યો રાજપથ ક્લબને સીલ કર્યો તો હવે જ્યારે એક મેસેજ આપી દીધું ક્લિયર કટ કે ભાઈ જો હવે રાજપથ વાળા લોકોનો કોઈ સાંભળવા આવવાનો નથી તો તમારા ઘરના આગળ તમે કમ્પ્લેન્ટ કરો તો કોણ સાંભળશે ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં તમે જાતે જ કરી લો ભાઈ હવે કાઢી લઉં છું મૂકી દો એટલે હંમેશા જ્યારે એક્શનમાં પ્લાન લાવવું હોય ને ત્યારે એક્શનમાં પ્લાન લાવવાનો એક બહુ સોલિડ તરીકો હોય છે સૌથી પહેલા શું કરો ઉપરવાળાને પકડો તો નીચેવાળા શું થઈ જાય આપોઆપ એને મેસેજ પહોંચી જ જાય નીચેવાળાને પકડવા જશો તો કે ના ના હું હજી ઉપરવાળાને ફોન કરું એને ઉપરવાળા એને ઉપરવાળાને ફોન કરે એને ઉપરવાળા એને ઉપરવાળાને ફોન કરે તો ફોન ઉપર ચાલે તો પ્રોસેસ શું થાય લંબાય તો સમાધાન એક્શન પ્લાન કરવું તો ક્યાંથી કરાય નીચેથી ઉપર જવાય કે ઉપરથી નીચે બસ એ જ વસ્તુ અહીંયા તમે એમ કહો કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે તમે એમ કહો છો કે આત્મા રાગ વાળો નથી પર્યાય વાળો નથી આમ છે તો અનંત ભગવાનની પર્યાય અનંતની નથી તમે પ્રશ્ન જ ઉઠાવો ને એના પહેલા જ હું સમાધાન આપી દઉં કે હા જે કોઈ પણ પર્યાય છે અપ્રમત્ત દશાની પણ છે તો પણ એ આત્માનો સ્વરૂપ એમ નવી હોતી અપમત્ત એવું નથી પમત્તથી શરૂ કરી શકતા હતા ના હોદી પમત્તો ના પમત્તો આવું પણ કહી શકતા હતા કાર લેકિન આચાર્ય કીધું કે ના ના અમે તો અત્યારે જે સમય સારનું પ્રતિપાદન કરવાનું છે
એ સમયસારની જે પ્રતિપાદ્ય છે એ તો પરથી પાર જ છે, શરીરથી પાર છે, અરે રાગથી પાર છે અને પર્યાયોથી પણ પાર. એટલે સમયસાર સ્વરૂપી વસ્તુ કેવી કે જે ત્રિકાલી હોય એમ. ત્રિકાલીમાં સ્વકાલ આવી જાય પણ સ્વકાલમાં ત્રિકાલ આવતો ખ્યાલમાં આવે છે કે नहीं भाई, ख्याल में आवे? तो समय सार से अपने आप को समझना है तो कौन हो? बोले जो त्रिकाली हो बस वो ही मैं हूं, उसके अलावा कुछ कम हो, पर के कारण हो तो वो मैं. अपन तो देखो यहाँ कितनी गजब बात है. थोड़ी एक बात को अपन दूसरे एंगल से भी लें. अपन सब है ना साथ में अपनी इलाज भी अपन करते जाए. यहाँ तो कह रहे हैं कि तेरे अंदर में प्रकट होने वाली रत्नत्रय की वैभववंत पर्याय भी. क्या बोला? फिर से समयसार कुंदकुंद आचार्य देव की दृष्टि कि तेरे अंदर में प्रकट होने वाली रत्नत्रय की वैभववंत तेजवंत जलहल ज्योति स्वरूप चकचकाए मान पर्याय तेरी नहीं. यानी अप्रमत्त दशा की पर्याय कैसी पता है? जिनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं ना भैया, ये वो पर्याय. सारा जगत है, स्वयं गणधर, इंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र भगवान के सामने क्या हो जाते हैं? और किसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं? वीतरागता की पर्याय, सर्वज्ञता की पर्याय के सामने. है किसी में वो ताकत कि सारा लोक जिसके आगे नतमस्तक हो रहा हो और ज्ञानी कह रहे कि वो पर्याय भी तेरी. विचार तो कर दे. तुम दर्शन किसके करने आते हो? द्रव्य की पर्याय के. नवीन भाई, पर्याय के ही दर्शन होते हैं. द्रव्य के दर्शन करने हो तो तुम्हारा द्रव्य तुम्हारे पास, हाँ, सब पूजनीय हो जाएगा. आप समझ रहे हो कि ये जितनी भी स्तुतियां लिखी गई हैं, जितने भी मंदिर बने हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अनादि के स्रोत हैं, ये सब पर्याय को लक्ष्य लेकर. बोल तुमने पर्याय का मंदिर बनाया, ऐसा नहीं है. मंदिर बनता ही पर्याय, बंदे वंद्यत भाव ही पर्याय है व्यवहार. बनाया. और सबसे पहले कुंदकुंद आचार्य देव ने राजपथ क्लब को ही खड़ा किया कि तुम्हारे अंदर में कोई डाउट होने नहीं थी कि जब हम कह रहे हैं कि जिसके सामने पूरा लोक नतमस्तक होता है वो पर्याय भी आत्मा की नहीं ना भी होती. अब समझ दो आत्मा वैसा. हाँ, अब फिर तुम अपनी बात. मुझे बहुत गुस्सा आता है. आचार्य कहते हैं ए गुस्सा है कहाँ? पर्याय, पर्याय कहाँ है तेरी? विचार करके देखो. मुझे चीज बड़ी प्रिय लगती है, छूटती नहीं है. ए प्रियपना कहाँ आया? तेरे द्रव्य में की पर्याय? बोलो. लड्डू छूटता, लड्डू प्रिय लगता है, रसगुल्ला प्रिय लगता है, गुटखा तंबाकू प्रिय लगता है. एक प्रियपना आया कहाँ? बता पहले. द्रव्य में आया? नहीं. गुण में आया? नहीं. तो कहाँ आया? क्षणवर्ती पर्याय. अब बोले पर्याय में आया. रुको, पर्याय तो मेरे में आती नहीं. कितना सहज. अपन ने क्या है, पर्याय को पकड़ लिया और द्रव्य को पकड़ नहीं पाया. अब हम कहते पर्याय को पकड़ के पर्याय का विकार छूट जाए. अब आई बात समझ में? पर्याय दुकान छूटती नहीं है. जब तू अपने आप को दुकानदार पर्याय वाला मानेगा तो दुकान कैसे छूटेगी? तू अपने आप को आत्मा मान, तुझे दुकान अपने आप में दिखाई देने लगी. बहुत सारे यही समझ. एक्चुअली बहुत गहरी बात. बहुत सारे लोगों को कहते हैं कोई स्वाध्याय में क्या करें, परिवार से नहीं छूटते. एक बच्चा हो घर में और 10-10 लोग बिजी रहते.
जी एक्चुअली बच्चा बांधता है कि राख से खुद बनते? विचार करके देखो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। पहले क्या कहते हैं, और अब क्या कहते हैं, परिवार जो ऊपर है परिवार। अरे भाई तू परिवार रूप अपने आप को मानेगा तो पर्याय रूप माने, ये मोह का परिणाम। तो जिम्मेदारी नहीं निभाए, अरे भाई किसने कहा वो? लेकिन कितना जिम्मेदारी है और कितना मोह है, ये दो का निर्णय तो कर। समझ में आया? लेकिन भाई अवैध सामान्यीकरण, प्रॉब्लम फंडामेंटल दूसरी है और एक्सक्यूज दूसरा दे रहा है। समस्या है मोह की और बताता है परिस्थितियों। अब स्वाध्याय में शरीर शरीर थोड़ी उम्र हो गई, अब चलता नहीं, तो उससे ज्यादा शरीर बिगड़े वाले लोग दर्शन करते, स्वाध्याय करते, आत्माराधन कर रहे हैं, तो तुझे क्या पड़ी? मतलब आप समझ, अगर इस कंडीशन में एक व्यक्ति कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो समस्या महत्वपूर्ण नहीं है, मोह महत्वपूर्ण है, और उसका ही तो अभाव करना। ऐसे ऐसे कितनी जगह मैं आपको बताऊं कि आप उस रूप अपने आप को मान लेते हो, और जब तक आप उस रूप मान लोगे तो आपके पास में छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। अगर आपने एक बार, समय सर यही करता है, उस आधार को खत्म करता है। देखो एक बहुत छोटी सी कहानी पहले भी मैंने एक बार सुनाई है, फिर से बताता हूं कि एक क्या कहते हैं, ईगल होता है ना, बाज, दो बाज पक्षी थे, बराबर। अब वो बाज पक्षी था और दोनों थे। तो एक तो पहले के समय में क्या रहता है, बाज को जासूसी के रूप में उपयोग किया जाता था। किसके रूप में? जासूस। उड़ते और कुदरती बाज और चील की जो है सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं, नजर तेज होती है, बराबर। तो दोनों एक बाज को लेकर आए। एक बाज तो बहुत बढ़िया आकाश में उड़े, उसकी ट्रेनिंग परफेक्ट। दूसरा है थोड़ा उड़े और चिड़िया के जैसे फुदक के आके फिर पेड़ पर बैठ जाए। बहुत ट्रेनिंग कराने वाले आए, बहुत ट्रेनिंग कराने वाले आए, लेकिन वो उसकी उड़ान बढ़ी नहीं। अब वो जैसे अपन मर्सिडीज बैलगाड़ी के जैसे चले तो मजा नहीं आता ना, ऐसे ही बाज भी चिड़िया के जैसे काम करे तो उसको मजा नहीं आ रहा। बहुत सारे ट्रेनर्स को बुलाया, कोई नहीं उसे सिखा पाया। एक सामान्य से किसान को बुलाया, बोले मैं सिखा देता हूँ, बराबर, मैं सिखा देता हूँ। और वो गया और उसने एक दिन रखा और दूसरे दिन से बाज आसमान में उड़ने लगा। तो राजा और सब प्रशिक्षक चौंक गए, बोले ये क्या हो गया, कल तक तो उड़ता नहीं था, आज बैठ नहीं रहा। बोले तुमने क्या किया, क्या सिखाया? मैंने कहा कुछ सिखाया। ये सीखा हुआ तो बाज है, मतलब सीखा हुआ ही है, आकाश में उड़ना ही इसका स्वभाव है। बस ये बार बार जिस डाल पर बैठता था ना, मैंने उस डाल को ही काट दिया। समझ में आया? जिस डाल पर बैठता था वो डाल को ही काट दिया, अब उसे आधार ही नहीं दिख रहा, तो अपना स्वरूप चाल में आ गया, आकाश में घूमता है। कुछ सिखाया, लोग सिखा सिखा के रह गए, लेकिन आधार नहीं कट किया। तो हाँ, बड़ी बात साची, पण फुदुक के चिड़िया। समय सार कहता है देखो, मुझे तुझे ज्ञान गगन में उड़ना सिखाना है। किसमें? और तू ऐसा है, तू बाज है, तू उत्तम में उत्तम जीव है, लेकिन समस्या केवल इतनी है कि जिसके मोह में तू अटका है, हम उन मोह के आधार को काट देंगे। जैसे ही मोह का आधार कटेगा, खुद तुझे तेरी प्रभुता याद आएगी और तू उड़ना सीख जाए। तो यही है मोह का आधार, पर को अपना मानना, शरीर को अपना मानना, पर्यायों को अपना मानना। बस यही चीजें ऐसी हैं जो हमारे बाज मतलब उड़न स्वभाव को उड़न छू कर देती। थोड़ा बहुत फुदक फुदक करते हैं, मंदिर में आके थोड़े फुदक लिए, जिनवाणी के सामने थोड़े फुदक लिए, पर्यूषण में थोड़े फुदक लिए, पंडितों के सामने फुदक लिए, बराबर, और बाद में बस हो गया पूरा। तो समय सार मूल का इलाज करता है।
है ना, इसीलिए अपमत्तो से शुरू किया।